श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है आज है 27 अप्रैल और आज है रविवार अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। आखिर वह दिन आ गया मित्रों जब हम अपने रूठे हुए पितरों को मनाएंगे, उन्हें प्रसन्न करने के उपाय करेंगे। साथ ही में अमावस्या के दिन एक रविवार अमावस्या के दिन एक पितृ दीपक जला करके हम अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का उनसे निवेदन करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आखिर इस रविवार अमावस्या के दिन हम ऐसे कौन से उपाय करने वाले हैं। मित्रों, जो हम पहला ही उपाय करने वाले हैं वो पितृ दीपक का निर्माण करने वाले हैं। तो पितृ दीपक को निर्माण करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है मिट्टी का एक नया दीपक। जी हाँ मित्रों, भूल से भी आप लोग पुराना दीपक नहीं लेंगे। इस उपाय के लिए हमें नया दीपक लेना है क्योंकि हम पितरों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और पितरों के लिए हमेशा मित्रों लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, तो एक आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। इसमें इसे प्रज्वलित करने के लिए हमेशा घी का प्रयोग किया जाता है, ना सरसों का तेल ना ही तिल का तेल, केवल और केवल घी से इसे प्रज्वलित किया जाता है। अब दीपक तैयार होने के बाद में इसे उठाएंगे। प्रज्वलित करने के से 3 स्थान, या तो वट वृक्ष, पीपल का पेड़ या फिर बहता हुआ नदी जलाशय के पास में। लेकिन हम लोगों के लिए अमावस्या के दिन कर रहे प्रदोष काल में तो सबसे आसान उपाय है कि जहाँ पर आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है वहाँ पर आप इसे स्थापित करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब पितृ दीपक है, तो आप चावल के कुछ दानों का आसन लगाएंगे मित्रों। इसके ऊपर आपको दीपक को स्थापित कर देना है। अब आप लोगों को स्मरण रखना है कि ये पितृ दीपक है, तो बाती का जो मुख होगा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है। और पितृ देवता आपके कौन से हैं? आर्यमा। तो पितृ देवता आर्यमा का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब यह दीपक जलने लगे, आपको अपने घर की खुशियों, अपने घर की खुशहाली के लिए की कामना करते हुए अपने पितरों से निवेदन करने के बाद में आपको इस जलते हुए दीपक के अंदर कुछ काले तिल के दाने डाल देने हैं। जब तक यह दीपक जलेगा मित्रों, आपको अपने हाथ जोड़ करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे निवेदन करना है, ठीक है मित्रों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने पितृ दीपक कैसे बनाना है इसे समझ लिया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं अपने आज की यानी अमावस्या के दिन करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। कष्ट तो बहुत है, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उन्हें दूर करने का उपाय तो कर ही सकते हैं। तो इसे करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, आप सभी लोगों को पीला चंदन लेना है, केवल और केवल 1 चुटकी। पीला चंदन लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है काला तिल। जी हाँ मित्रों, काला तिल भी बहुत शुभ माना जाता है आज पितरों के दोष निवारण के उपाय के लिए। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। पीला चंदन और काला तिल लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। आप सबको पता है अमावस्या हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो या फिर प्रदोष काल का दिन, ऐसे में गंगा जल का लेना बहुत अनिवार्य होता है। तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। तीनों चीज़ों को, सामग्री को लेकर अन्य कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर के शिवालय में जाना है उपाय को करने के लिए। यहाँ पहुँच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। इसके बाद सबसे पहले आपने जो जल लिया उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। जल चढ़ाने के बाद में जब महादेव जी की शिवलिंग का संपूर्ण जल महादेव जी की शिवलिंग से निकल जाए, यानी कि महादेव जी की शिवलिंग सूखी हो जाए, तब आप उपाय करेंगे। अब आपने क्या लिया है? पीला चंदन लिया है। तो सबसे पहले आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ मित्रों, जहाँ तक त्रिपुंड का निर्माण होता है वहाँ तक आप महादेव जी की शिवलिंग पे पीले चंदन का लेपन करेंगे। उसके बाद में जो काले तिल लिए उन्हें समर्पित करते समय ही आपको अपने जीवन के कष्टों को, जो भी कष्ट आपके जीवन में आ गए हैं अचानक से, उन्हें दूर करने का महादेव जी से निवेदन करते हुए तिलों को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने दूसरे उपाय की बात कर ली और अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय भी समझ आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज के अपने तीसरे और सबसे अंतिम उपाय के। मित्रों, हमारा जो तीसरा उपाय है वह है धन प्राप्ति का उपाय, यानी कि अब इस अमावस्या के दिन हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी सफ़ेद 7 फूलों की। मान लीजिए किसी हमारे भाई बहन को सफ़ेद फूल किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप 7 अक्षत चावल के दाने भी ले सकते हैं, यानी कि 7 सफ़ेद फूल लेना। अगर वह नहीं मिलते हैं तो 7 अक्षत चावल के दाने ले लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है शहद। घर का शहद हो तो ले लीजिए, बस जूठा ना हो, अन्यथा मार्केट से शहद ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेना, आधे से 1 चम्मच ही लेना है। 7 फूल या फिर 7 अक्षत चावल के दाने जो भी लिया है, शहद, और साथ ही में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे गंगा जल के साथ।
ठीक है। जल और गंगा जल दोनों को डालने के बाद में अब आप इस कलश को लेंगे, फूल लिया है, शहद लिया है, जो भी लिया, उन सभी चीज़ों को ले करके आपको पहुंच जाना है आपके घर के महादेव जी के शिवालय के पास। वहाँ जाना है, सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब जो आप जल लेके गए हैं, सबसे पहले आप वह जल महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए, यानी सबसे पहले ही महादेव जी का आपको जलाभिषेक करना है। इसके बाद में आपने जो 7 सफ़ेद फूल लिए हों या फिर 7 अक्षत चावल के दाने लिए हों, उन्हें क्या करेंगे, आपने जो शहद लिया है थोड़ा थोड़ा सा शहद लगाते हुए उस फूल पे या फिर चावल के दाने पे आप थोड़ा थोड़ा सा शहद लगाते हुए 7 फूलों को क्रमशः महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे मित्रों। अब यहाँ पर आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं मित्रों। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप समर्पित करेंगे। साथ ही में आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का भी स्मरण करना है, जिससे आपके जीवन में जो परेशानी है वह भी दूर होंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 महा उपायों की बात कर ली, जो कि आप इस पितृ अमावस्या पे करने वाले हैं, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे मित्रों। तो आप सभी लोग आज रात्रि में इन उपायों को करिएगा ज़रूर। महादेव जी के साथ साथ आपके जो रूठे हुए पितृ हैं, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।